ये दीपावली वाले दिन ही जो पूरी सब्जी खाई थी उसके बाद से कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मन ऐसा कर रहा है कि यही कुछ चटपटा खाने को मिल जाए। मन तो कर रहा था कि छोला पूरी बनाऊं, खूब अच्छे से खाऊं चटकार मार के, लेकिन क्या ही करूं, मम्मी जी तो छोला बनाने के लिए चने देंगी ही नहीं। क्या किया जा सकता है, जो मम्मी जी कहेंगी हमें तो वही बनाना पड़ेगा। और सादा खाना आजकल मुझसे खाया नहीं जा रहा है, क्या ही कहूँ दीदी। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था छोटी, मन तो कर रहा था कि आज समोसे बनाऊं। माँ जी अगर थोड़ा मैदा वैदा दे देती ना, थोड़े आलू वालू, तो बढ़िया से समोसे बनाती। अब क्या ही कहें अपने घर का हाल, ऐसा और किसी के घर में होता होगा क्या। राशन की कोठरी पे मम्मी जी हमेशा ताले मार कर रखती हैं और जितना राशन उनका मन करता है उतना ही निकाल कर देती हैं। उतने में ही काम चलाना पड़ता है और जो वो कहती हैं वही बनाना पड़ता है। हम तो बहुत दुख में जी रहे हैं। ऐसे तो मैं अपने मायके में कभी नहीं रही, वहाँ तो जो भी मन करता था वो निकाल कर बना लेती थी। और अब तो मेरी भाभी भी वैसे ही करती हैं, जो उनका मन होता है वो बनाकर खा लेती हैं। मेरी ही शादी पता नहीं कैसे घर में हो गई, यहाँ तो मम्मी जी नाप तौल कर राशन देती हैं। और जानती हैं दीदी, जब से तबीयत खराब है ना, तब से भूख भी बहुत लग रही है। बस ये है ना कि कोई सादा खाना खाने को मन नहीं कर रहा है, मन करता है ऐसे ही कुछ चटपटा बनाऊं। पर क्या ही कहूँ, मम्मी जी तो सब चीज पे कुंडली मार कर बैठी है ना, वो तो हमें उतना ही देंगी जितने में हम केवल जिंदा रह सकते हैं। जाने दे छोटी, हम कर ही कह सकते हैं, जो मम्मी जी जितना देंगी हमें उतना ही अब वही बनाना होगा और वही खाना होगा। पेट भरने के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिलता है इस घर में। अरे भाभी, आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रही हो? घर में सारे काम खत्म हो गए क्या आप लोगों के? बाहर खड़ी होकर आपस में बातचीत कर रही हो? हाँ समझ गई, मेरी मम्मी के खिलाफ कुछ प्लानिंग बना रही हो कि दोनों लोग। जाओ जाकर अंदर अपना अपना काम संभालो, यहाँ बाहर खड़ी होकर क्या कर रही हो? और मम्मी कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है, कहाँ है मम्मी मेरी? अरे बच्ची, हम लोग कहाँ क्या प्लानिंग करेंगे, हम लोग क्या माँ जी के खिलाफ साजिश करेंगे? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो आपस में बस ऐसे ही बात कर रहे थे, वही कपड़े सुखाने जा रहे थे। माँ जी अंदर ही हैं, जाओ जाकर बात कर लो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही होंगी। देख रही हैं दीदी, इसके ससुराल में कितनी आज़ादी है, जो मन करता है वो पहनकर जब मन करता है तब घूमती फिरती है। एक इसकी सास है, एक हमारी सास है कि खाना पीना भी हमें नाप तौल कर देती है। जाने दे छोटी, सब अपनी अपनी किस्मत है, क्या ही कर सकते हैं। इसका नसीब अच्छा है, हम लोगों का नसीब ऐसा है तो हम लोग यहाँ है। इसका नसीब अच्छा है जो ये अच्छे घर में गई। माँ जी आप अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठी हैं? ये मेन वाली कुर्सी तो आपकी है ना, आपने उस पर दीदी को बैठा दिया। तुम ज्यादा इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, जा जाकर खाना लेकर आ। मैं चाहे जिसको बैठाऊं अपनी कुर्सी पर, मेरे बाद मेरी कुर्सी मेरी बेटी की ही होगी, तेरा कुछ नहीं होगा। जा जाकर खाना लेके जा। अभी लाती हूँ माँ जी। माँ, आपने भाभी लोगों को बहुत सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। मैं तो अपनी सास के सामने इतना नहीं बोलती, भाभी लोग कितना बोलती हैं आपके सामने। आप इन लोगों को कुछ कहती क्यों नहीं हो? हाँ बेटा, कोशिश तो करती हूँ इन लोगों को दबा के रखने की, पर क्या ही कहूँ इन लोगों को। और जब से ये छोटकी वाली आई है, ये छोटी बहू, तब से और ज्यादा। बड़ी बहू को तो चाहे जो कह दो वो सुनकर बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन ये बहुत तेज है। ले बेटा खा, तेरे लिए आज आलू भिंडी की सब्जी बनवाई है और ये गरम गरम पराठा, खा ले खा ले। मुझे पता है तुझे पराठे सब्जी बहुत अच्छी लगती है। देख तेरे पसंद का सलाद भी कटवाया है मैंने, तो उसके साथ भी खा ले। खा बच्ची। हाँ माँ, खाना ही पड़ेगा। वैसे तो आपकी बहुएं बिल्कुल बेस्वाद खाना बनाती हैं, पर क्या ही कहूँ, अपने ससुराल में भी आज मैं खाना खाकर नहीं आई ना। मैं कुछ सुबह जल्दी बना ही नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा था यहीं चलकर खाऊंगी। अब भाभी लोगों को खाना बनाना आता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जो बनाएंगी वही तो खाना पड़ेगा। ओ भाभी, जाओ छोटी वाली भाभी, मेरे लिए एक प्लेट और लेकर आओ, यही सब कुछ सेम सेम। अरे बच्ची पहले खाकर देख तो लो, इतना बेस्वाद खाना है, पता नहीं कैसे ही खा पाओगी तुम। खाकर देख तो लो एक बार। माँ, आपके सामने मुझे ऐसे कह रही है भाभी, आप कुछ बोल भी नहीं रही हो। मुझे खाने के लिए कह रही है। अरे जब बेस्वाद बनाती हो मेरे मुंह से निकल गया तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई माँ? आज आपके सामने ये लोग मेरी इस तरह बेइज्जती कर रही हैं, आपकी ना रहने के बाद तो रहने ही दो। मुझे मत तो ये कुर्सी उर्सी बैठो आप इस पे, मैं जा रही हूँ अपने घर। छोटी बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह बोलने की? है तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। खबरदार जब मेरी बेटी को कुछ कहा तो मेरे सामने मेरी बेटी को खाने के लिए कहेगी तू? आने दे मेरे बेटे को, दो हाथ पाई नहीं है ना, इसीलिए तुझे पता नहीं है कि इस घर में कैसे रहते हैं। अरे अरे माँ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे बच्ची तुम भी शांत हो जाओ, छोटी तू चुप हो जा, चल मेरे साथ यहाँ से। मैं इसे समझा दूंगी माँ जी, आप किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर देती हूँ। मैं अभी 2 प्लेट और खाना लेकर आती हूँ। शांत हो जाओ बच्ची, शांत हो जाओ। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए।
ये, बस आखिरी बार है ये। आज से छोटी कोई गलती नहीं करेगी। मैं हूं ना, मैं समझा दूंगी इसे। इसे लेकर मेरे सामने से चली जा बड़ी बहू, वरना इसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जानती नहीं मुझे अभी ये, सास हूं इसकी मैं। मेरे सामने जुबान निकालेगी, मेरी बेटी को बोलेगी। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे। चलो चलो छोटी, चलो यहाँ से चलो। अरे शांत हो जा बच्ची, शांत हो जा मेरी प्यारी बेटी। क्या दीदी, आप मुझे घसीट खिलाई ना होती ना, आज एक आध बात और उनको सुना देती मैं। बड़ी आई है, हम लोग बेसाथ खाना बनाते हैं, अपना तो खाना बनाना आता ही नहीं है। जब होता है तब मायके में चली आती है, यहीं आकर खाती है। अरे चुप हो जा छोटी, पागल हो गई है क्या? अगर माँ जी ने तेरी ऐसी बातें सुन ली ना दोबारा, तो फिर इस घर में कांड हो जाएगा, कांड। और तो जानती नहीं है अभी, उनके दोनों बेटे भी उन्हीं का साथ देंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। मैंने तो इसीलिए आज तक, इतने साल हो गए, मैंने कभी इस सब के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और तू भी शांत हो जा, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी होगा इस घर में हमें उसी तरह जीना है, जैसे भी माँ जी रखेंगी हमें वैसे ही रहना है। एक बात तो अच्छे से समझ ले। ओहो, यहाँ बाहर आकर दोनों षड्यंत्र कर रही हो मेरे खिलाफ? अब सोच रही हो कि अब क्या बोलूं अपने नंद को कि अपने घर चली जाए, दोबारा कभी अपने मायके में दिखाई ही ना दे। अरे ये मेरा बर्थ प्लेस है, यहाँ जन्म लिया है मैंने, ये घर मेरा भी है और मेरा इसमें पूरा अधिकार है। मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगी, तुम लोगों के भगाने से नहीं है, समझी? अरे हाँ हाँ बच्ची, तुम बिल्कुल जब मन करे तब आओ, कौन तुम्हें रोक रहा है? कौन क्या कह रहा है? तुम्हारा जब मन करे तब आओ। अरे भगवान, ये तुम्हारा भी घर है, कौन कह रहा है कि तुम्हारा घर नहीं है? तुम्हारा पूरा अधिकार है। अरे तुम्हारा अधिकार नहीं होगा तो और किसका होगा? हम दोनों का होगा क्या? ये हुई ना बात। आप में थोड़ी बुद्धि है बड़ी भाभी, पर छोटी भाभी में नहीं है। इनको भी थोड़ा कुछ सिखा दो आप, आपके पास ज्यादा दिमाग है। और हाँ बड़ी भाभी, मैंने सुना है आप लोगों को भैया दूज में अपने अपने मायके से बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिली है, तो आप वो दोनों साड़ी जो आपके मायके से आप दोनों को मिली है, वो साड़ी आप मुझे दे दो। मैं वही साड़ी मांगने आई थी आज आप दोनों से। भैया दूज वाली साड़ी? अरे बच्चे, पर वो तो एक ही साड़ी है मेरे पास जो सबसे अच्छी है। बाकी सब भी जो मैं अच्छी साड़ी लाती हूँ वो सब तो तुम लेती जाती हो, जो मुझे भैया मायके से मिलती है। और मम्मी जी तो यहाँ 150-200 वाली ही साड़ी लाकर हम लोगों को देती हैं। वही एक अच्छी साड़ी है, बहुत समय बाद मेरे भाई ने दी है। बच्चे उसे रहने दो मेरे पास। सुनो भाभी, मैं जाकर माँ से कहूँ या भैया से कहूँ, तब आप निकाल कर दोगी या सीधे सीधे मुझे दे दोगी? मुझे भी वो सब साड़ी फंक्शन में पहन के जानी है बड़े बड़े। मैंने सुना है, माँ ने बताया है मुझे, लगभग 5 से 8 हजार की साड़ी है वो दोनों। मुझे वो दोनों साड़ी चाहिए और आप दोनों मुझे लाकर दो। ठीक है बच्ची, ले लो, मैं अभी ले आकर दे देती हूँ तुम्हें। मेरे पास वही एक साड़ी थी, अभी यहाँ गाँव में शादी वादी पड़ेगी तो मम्मी जी शादी में ले जाएंगी, तो सोचा था वही पहनकर अपनी इज्जत बना लूंगी। पर क्या ही कहूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं ले आकर दे देती हूँ। मैं नहीं दूंगी, वो साड़ी मेरी है, मेरे भाई ने मुझे दी है। तुम्हें क्यों दूं मैं? तुम्हें अच्छी साड़ी चाहिए अपने भाई से मांगो, तुम्हारा भाई तुम्हें लाकर देगा। मैंने तुम्हारे भाई को रोक कर तो नहीं रखा है ना? वो साड़ी मुझे मेरे भाई ने दी है, वो मैं किसी को नहीं दूंगी। वो मेरा तोहफा है भैया दूज का, मैंने अपने भाई के टीका किया था, उसके लिए उपहार में मुझे मिली है। मैं तुम्हें नहीं देने वाली वो। अरे बस कर छोटी, अभी तो तुझे समझाया था, तुझे समझ नहीं आई क्या? दे देना, एक साड़ी ही तो है। नहीं दीदी, मैं नहीं दूंगी, वो साड़ी मेरे मायके की है, मुझे मेरे मायके से मिली है, क्यों दूं मैं इन्हें? ठीक है भाभी, आप ऐसा नहीं मानोगी, अभी बताती हूँ आपको। एक बार के कहे आपके समझ में नहीं आता है ना, अभी दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ, क्या कर लो की? भैया भैया, हाँ भाभी, आप लोगों का घर पे अधिकार है, मेरा तो कोई हक नहीं है ना। आपका जो मन करे करो, मेरे साथ कौन बोलने वाला है? मैं बेचारी यहाँ अपना घर समझकर चली आती हूँ। पहले कभी मेरे भाइयों ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। आप लोग तो जो मन करे वो कहो मुझे, आखिर आप लोग की नंद हूँ। और अब मेरे भाई भी क्यों कुछ बोलेंगे, वो आपके पति जो बन गए हैं। उन सबको तो अब अपनी बहन से कोई मतलब ही नहीं है। एक लौती बहन थी, उनकी दोनों की मैं कितना सर पे एकदम चढ़ा कर रखते थे, पलकों पर बिठा कर रखते थे। अब क्यों करेंगे कुछ, अब तो उनकी बेबियां आ गई ना। मैं भी अपना घर समझ कर चली आती थी, अब मैं भी नहीं आया करूंगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी बहन क्यों रो रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं समझाती हूँ ना। मैं सब मामला संभाल लूंगी देवर जी, आप चाहिए यहाँ से, मैं सब देख लूंगी। अरे आप भी ना भाभी कमाल करती हो, मेरी बहन इतना जोर जोर से रो रही है, आप कह रही हो मैं सब संभालती हूँ। क्या हुआ बहन, बता मुझे, मैं हूं ना तेरा भाई, मैं सब देखूंगा, बता मुझे क्या हुआ, इधर आ, बता मुझे।
भैया अभी आपसे क्या ही कहूँ मैं, आपकी पत्नी है भाई, जो मन करे वो करे मेरे साथ। मेरा तो कोई हक अधिकार है नहीं, अब मेरा तो ये मायका है ना, ससुराल तो इनका है ना, सब कुछ इन्हीं का तो है, अब मेरा क्या रह गया यहाँ पर। मेरे साथ चाहे जो चाहे जिस तरह का व्यवहार करे, कौन है देखने वाला। एक साड़ी मांगी थी इनसे फंक्शन में पहनकर जाने के लिए, इन्होंने तो दी ही नहीं, कहीं मेरे मायके का गिफ्ट है, मैं नहीं दूंगी। अरे शांत हो जा बहन, शांत हो जा, बस एक साड़ी के लिए रो रही है तू। अभी बताता हूँ इसे मैं। क्या है हाँ, एक साड़ी के लिए लड़ झगड़ रही हो मेरी बहन से तुम? एक साड़ी के लिए एक साड़ी नहीं दे सकती तुम उसे? इतनी क्या खास बात है उस साड़ी में? हाँ, यहाँ जब से आई हो कितनी साड़ी तुम्हें माँ ला ला कर देती है, सब में तुम्हें तब पर भी कमी ही पड़ी रहती है। अरे एक साड़ी ही तुम्हारी की है मेरी बहन ने, दे क्यों नहीं देती? क्यों झगड़ा कर रही हो उससे? मैं झगड़ा कर रही हूँ? इन्हें वही साड़ी क्यों चाहिए? अरे इनकी माँ ने जो साड़ी मुझे लाला कर दी है उसमें से कोई भी साड़ी ले ले, वो मेरी मायके की साड़ी है। मेरे भैया ने भैया दूज के गिफ्ट में मुझे दी थी, भैया दूज का टीका भैया को किया था, उसके वजह से वो मुझे मिली थी। मैं क्यों दूं इन्हें? मैं अपने मायके की कोई सामान इन्हें नहीं दूंगी। बहुत ज़्यादा तुम्हारे सर पे गर्मी चढ़ गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जब कह रहा हूँ कि दे दो चुपचाप ले आकर, तो दे क्यों नहीं देती? मुझसे बहस करोगी तुम? बहुत ज़्यादा माई का प्यारा हुआ होगा ना, तो वहीं ले जाकर छोड़ आऊँगा, तुम्हें लेने भी नहीं आऊँगा, तलाक दे दूंगा, समझी? अगर चुपचाप से अपनी भलाई चाहती हो तो ले आकर साड़ी मेरी बहन को दे दो। क्या 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 कहा? तलाक? सही सुना, मुंह खोल कर मत खड़ी रहो। चुपचाप से साड़ी ले आकर मेरी बहन के हाथों पर रखो। आइंदा से मेरी बहन कुछ भी मांगे उसे तुरंत दे देना। मेरी बहन की आंखों में एक बार भी आंसू अगर तुम्हारी वजह से आया ना, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। आओ बहन, वो साड़ी तो तुम्हें मिलेगी ही। चलो तुम्हें मैं बाहर शॉपिंग करा कर लाता हूँ, जितने की मन करे उतने की, जो जो सी मन कहे वो सी साड़ी खरीद लेना तुम। चलो, साड़ी के लिए रोएगी मेरी बहन, चलो बहन। देखो दीदी, इतनी छोटी सी बात पर तलाक की बात कर दी इन्होंने, इतनी छोटी सी बात पर तलाक देने को कह दिया। इतनी बड़ी क्या बात हो गई थी? मेरे मायके की साड़ी थी, मैंने देने से मना कर दिया था, और क्या बड़ी बात हो गई जिसके लिए इन्होंने मुझे तलाक देने को कहा? अरे दिन रात इस घर में खड़ती रहती हूँ, इनकी सेवा करती हूँ, इनके माँ बाप की सेवा करती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, पर कोई इज्जत नहीं है मेरी। जाने दे छोटी, मुझे सब पता है, मैं तो ये सब कुछ बहुत समय से झेल रही हूँ, इसीलिए तो तुझे समझाती हूँ कि कुछ मत बोल। मैं तो पहले ही जानती हूँ, अगर यहाँ से निकाल दी गई, मैके चली गई, मैके वाले ही कितना दिन रखेंगे हमें। इससे अच्छा है कि जो कुछ यहाँ पर होता है चुपचाप से सह लेती हूँ। तुझे भी यही कहती हूँ। हाँ, पर मैं नहीं सहूंगी दीदी, बहुत हो गया, मैं नहीं झेलूंगी ये सब। क्यों मैं बर्दाश्त करूँ? अब मुझे इस सब के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। मैं समझ गई हूँ, घी यहाँ सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, यहाँ से ये निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही होगा। अब देखो आप मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी तू? बस ध्यान रखना कि कुछ उल्टा सीधा ना होने पाए, माँ जी और गुस्सा ना करे, या फिर तुझे कुछ ना हो। मैं चाहती हूँ तो चुपचाप से इस घर में रहे अच्छे से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए कोई खतरा मत पालना। नहीं दीदी, आप चिंता मत करो, मेरे लिए अब कोई खतरा नहीं होगा। अब खतरा उनके लिए होगा जो हमें दुख देते हैं। जो भी करना थोड़ा संभल कर करना। ले बहन, जो साड़ी तुझे चाहिए थी वो सारी साड़ी तो इसमें है ही, और भी जो तूने शॉपिंग में पसंद की वो सारी साड़ी इसमें खरीदवा के रख दी है मैंने। सब कुछ लेती जा। और हाँ, जो तुझे मिठाई पसंद थी वो भी ले ली है। चल, तुझे बाइक से तेरे ससुराल छोड़ आता हूँ। अभी कहाँ, अभी तो और अच्छे से भिजवाऊंगी मैं इन्हें। अरे सुनिए, सुनते हैं क्या? अरे सुनिए तो। क्या है? अब क्या करने बुला रही हो? साड़ी की कोई बात है ना तो समझ लो अच्छे से। साड़ी से मेरी बहन की पसंद की है, उससे ज्यादा कीमती नहीं हो तुम। अरे नहीं, साड़ी की क्या बात होगी जी, आपने मुझे ऐसी धमकी दी कि मैं डर गई। तलाक थोड़ी करवा सकती हूँ अपना मैं एक साड़ी के लिए। दे तो दी वो साड़ी, साड़ी की बात नहीं है। वो तो मैं कहने आई थी कि अरे ये दीदी हमेशा आती जाती है, एक बार कह दीजिए इनसे अपनी सासू माँ को भी यहाँ लेती हैं। अरे उनको भी घूमना फिरना अच्छा लगेगा ना, दीदी की और इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान होगा इनका। हम थोड़ी इनकी सास की भी सेवा कर देंगे, दीदी की वहाँ और इज्जत हो जाएगी। हाँ, अब की ना अकल वाली बात, ऐसे ही हमेशा अकल वाली बात किया करो। तुमसे मैं अकल की ही उम्मीद करता हूँ। हाँ बहन, अब की अपनी सास को भी बोल देना, उनको भी लेती आना साथ में। ठीक है भैया। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अब की अपनी सास को लेकर आओ, तब सिखाती हूँ मैं तुम्हें सच्चाई। अरे छोटी, मुझे बता तो कि तू करने क्या वाली है। अब तो तूने बच्ची की सास को भी यहाँ पर बुला लिया है, अब हमें और खाना बनाना पड़ रहा है और उनकी सेवा करनी पड़ रही है। अब लेकिन तूने ऐसा किया क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं दीदी, कुछ बड़ा नहीं,
बस सबको सुधारने वाली हूँ, आप बस देखती जाओ। वो देखो, वो दीदी की सास आ रही है इधर ही। जल्दी से आप बर्तन धोने लगो, मैं खाना बनाने लगती हूँ। जल्दी से चूल्हा जला देती हूँ, वो बस इधर आ ही रही होंगी। जल्दी जल्दी चल जाओ जल्दी से। अरे बहू लोग, तुम सब यहाँ चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? अंदर उतना बढ़िया सा किचन बना हुआ है, पूरा टाइल्स वाइल्स लगा के इतना बढ़िया सा गैस चूल्हा रखा है, उस पे सब पे क्यों नहीं बनाती हो? यहाँ बाहर बैठकर चूल्हे पे क्यों खाना बना रही हो तुम लोग? अरे आंटी जी, आपको नहीं पता क्या? मम्मी जी ने आपको बताया नहीं? चूल्हे पर बना खाना ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और इससे गैस की भी बचत होती है। हमेशा चूल्हे का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो, कितने भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो। और अब तो जाड़े का मौसम है, तो यहाँ बैठे बैठे हमारा जाड़ा भी दूर हो जाएगा। भले ही बर्तन काले पड़ जाए और उन्हें धोने में हमारी बुरी हालत हो जाए इस ठंडी में, लेकिन बनाना हमें चूल्हे पर ही है, क्योंकि चूल्हे का खाना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसा हमारी सासू माँ कहती है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ आंटी जी, मेरी मम्मी जी तो हमेशा कहती हैं कि चाहे जो भी हो बनाओ हमेशा चूल्हे पर ही। तो मतलब मैं अपनी बहू से चूल्हे पर खाना नहीं बनवाती तो मैं स्वास्थ्यवर्धक खाना नहीं खाती? अरे ये औरत तो बड़ी तेज निकली, अपनी बहुओं से हमेशा स्वास्थ्यवर्धक बनवाकर खा रही है और मैं अस्वास्थ्यवर्धक खा रही हूँ। मैं जिससे बीमार हो जाऊँ? नहीं नहीं, अब के घर जाऊंगी तो मैं भी बहू से कहूंगी चूल्हा अपना बना ले और कहीं चूल्हे पर खाना बनाया करे। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ जी सही कहती है, चूल्हे पर ही बनाना है ये खाना। और तुम लोग बहू हो तो इतना तो कर ही सकती हो, बनाओ चूल्हे पर खाना। मैं भी अब की से अपनी बहू से कहूंगी कि चूल्हा जलाए, वो चूल्हे पर खाना बनाए। स्वास्थ्यवर्धक खाने का अधिकार केवल तुम्हारे परिवार को ही थोड़े है, मेरा परिवार भी स्वास्थ्यवर्धक खाएगा। हो गया मेरा काम। तू भी ना कमाल कर रही है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी तेरा प्लान, अब कुछ कुछ मेरे समझ में आ रहा है। बस दीदी आप देखती जाओ, कपड़ा वपड़ा जल्दी जल्दी डाल दे रही हूँ, सब जल्दी जल्दी सूख जाएगा, शाम को जल्दी से हटा लेंगे। आजकल मौसम भी ऐसा होने लगा है ना कि कपड़े सूखते ही नहीं जल्दी से, अगर जल्दी से न फैला दो तो। दीदी वो देखो आंटी आ रही है, बस आप शुरू हो जाओ अपनी एक्टिंग पर। अरे बहू लोग, तुम लोगों ने सारा कपड़ा हाथ से धुल डाला? अरे वॉशिंग मशीन किस लिए है? तुम लोग उससे क्यों नहीं धोती कपड़े? अरे आंटी जी आपको नहीं पता, बहू जब वॉशिंग मशीन अपने मायके से लेकर आती है तभी उसे यूज करनी चाहिए। जब अगर मायके से लेकर ना आई हो तो ससुराल का सामान उसे नहीं छूना चाहिए। ये वॉशिंग मशीन हमारे ससुराल की है, भले ही हमारे पति लाए हो, लेकिन हमारे मायके से तो नहीं मिली है ना, तो मायके से मिली हुई चीज ही उसकी लड़की की चीज होती है, तो वो वॉशिंग मशीन हमारे लिए नहीं है, इसलिए उसमें हम कभी कपड़े नहीं धोते। हाँ भले ही अब कोई भी कपड़े उसमें नहीं धोता, वो वैसे ही बंद पड़ी है, लेकिन वो पड़ी रहे बंद, उससे क्या होता है? हम अपने मायके से लाए नहीं है तो हम धो नहीं सकते कपड़े वॉशिंग मशीन में? क्या ये कौन सा रूल है? अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ आंटी जी, और हमारी मम्मी जी तो हमेशा ही कहती है कि बहुओं को हमेशा संस्कार में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, और इसीलिए वो हमें सिर्फ उतना ही देती है बनाने को जितना जो है खाकर हम जिंदा रह सके। वो हमें ज्यादा खाना नहीं देती इसीलिए कि हम कहीं वेस्ट ना कर दें। हम सब तो बहुत खुश हैं अपनी मम्मी जी के शासन में। मम्मी जी हमें बिल्कुल अच्छी बहू बना कर रखती हैं, पूरे मोहल्ले गांव में सब में हमारी तारीफ होती है इसीलिए कि इनकी बहुएं कितनी संस्कारी है, सब है। आप हमें लोग दोनों को देख लो, साड़ी के अलावा कभी हम लोग कुछ और पहने दिखते हैं आपको? मम्मी जी ने हमें हमेशा ही संस्कारों में रखा है, वो हमें हमेशा सही सलाह देती हैं, हमेशा संस्कार सिखाती हैं। क्या मतलब कि बहुओं को हमेशा साड़ी में रखना चाहिए है ना? हाँ आंटी जी, मम्मी जी तो ये भी कहती है कि बहू अगर साड़ी पहनकर नहीं रहती है, कुछ और पहनती है या आज़ादी से अपने मन से उठती बैठती है तो उससे घर का नुकसान होता है और घर की मर्यादा भंग होती है। हम दोनों बहुएं तो हमेशा इसीलिए साड़ी पहनकर रहती हैं और माँ जी के कहने में चलती हैं। माँ जी कहती है उठो तो उठ जाती है, माँ जी कहती है बैठो तो बैठ जाती है। माँ जी जितना राशन देती है उतना ही खाना बनाती है। हाँ भले ही खाना खत्म हो जाता है लास्ट तक आते आते तो हम दाल में गर्म पानी डालकर पी लेती हैं, लेकिन हम कुछ कहती नहीं माँ जी से। अच्छा ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या आंटी जी, माँ जी ने हमें बिल्कुल संस्कारी बहू बना दिया है। अब मोहल्ले भर में गांव भर में हमारी तारीफ होती है। हाँ आंटी जी, और हम दोनों माँ जी की आज्ञाकारी बहुएं हैं, जैसे माँ जी कहती हैं वैसे ही चलती हैं।
माँ जी हमें जहाँ कहती हैं हमें सिर्फ वहीं जाना होता है, वो भी माँ जी के साथ। हम कभी भी अकेले बाजार तक भी नहीं जाते, कहीं भी अकेले घूमने नहीं जाते। जहाँ माँ जी कहती हैं हम वहीं जाते हैं। ओह अच्छा। और हाँ आंटी जी, हमें तो अपने मायके की शक्ल देखे हुए 3-4 साल हो जाता है और हम कभी मायके नहीं जाते, क्योंकि माँ जी कहती हैं बार बार मायके जाने से बहुएं बिगड़ जाती हैं। मुझे लगता है मैं शहर की हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। मुझे सब इन्हीं सब से सीखना होगा। ये दोनों मुझे जो बता रही हैं अपनी सास के बारे में, मुझे भी अपनी बहू को वैसे ही रखना चाहिए, तभी तो मेरा परिवार भी आदर्श परिवार बनेगा। मेरी बहू तो जो मन करता है वो पहनती है, जहाँ मन करता है वहाँ घूमती है। यहाँ तक कि उसके आराम के लिए तो मैंने नौकरानी तक लगा रखी है, बर्तन तक नहीं धोती वो, सब्जी भी नहीं काटती, कुछ नहीं करती। खाना बनाने वाली अलग लगी है, झाड़ू पोछा करने वाली अलग लगी है, बर्तन अलग धुले जाते हैं, और वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, वो भी यूज करती है। वो घर में इतनी सारी सुख सुविधाएं सब यूज करती है, जबकि अपने मायके से तो लेकर कुछ नहीं आई। ये लोग सही कह रही हैं, मुझे भी अपनी बहू को ऐसे ही चलाना होगा। क्या हुआ माँ जी, आपके लिए कुछ खाने वाने के लिए बनाना है क्या? आप मुझे बता दो, मैं शाम को अपनी मम्मी जी से पूछकर उनसे राशन लेकर बना दूंगी। मैं तो अपनी माँ जी से पूछे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। आप तो जानती ही हो, उनके दोनों बेटे भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर कभी हमसे कोई गलती हो भी जाती है ना, तो बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं, अरे तलाक तक की धमकी दे देते हैं। हम अपने आप ही सुधर जाते हैं। और अब तो हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम माँ जी से पूछे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। अच्छा ही करती हो ना, अपनी सास की बात माननी चाहिए। सास ही तो सब कुछ है बहू के लिए, सास ही सब कुछ होनी भी चाहिए। और मेरी तो इकलौती बहू है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम दोनों अपनी सास का कहना मानती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी सास ने तुम लोगों को वाकई में बहुत संस्कारी बनाया है। मैं अब अपने घर जाऊंगी, मुझे अब अपना घर भी देखना है, अपना घर भी संभालना होगा। अच्छा आंटी जी, तो मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। हाँ छोटी, लेकिन माँ जी से पूछकर। माँ जी इजाजत देंगी तभी आंटी जी की पैकिंग में मदद करना। हाँ दीदी, अच्छा हो गया मेरा काम, यही तो मैं चाहती थी। बस इतना सा ही काम था मेरा, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी दीदी। मैं तो चाहती थी जैसे माँ जी की बेटी उनके लिए बेटी है, वैसे हम भी उनकी बेटियां बनकर रहे। वो तो अपने ससुराल में बेटी बनकर रहती है, यहाँ भी आती है तब भी यहाँ की बेटी, वहाँ रहे तो वहाँ की बहू की भी सारी आजादी। और हम दोनों माँ जी के लिए एकदम नौकरानी के बराबर हो गए थे। यहाँ तक कि ना माँ जी हमारी कोई इज्जत करती है, ना ही उनके दोनों बेटे। 1 महीने बाद माँ कहाँ है? भाभी, माँ को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है, अभी बात करनी है। माँ को बुलाओ बाहर। अरे क्या हुआ बच्ची, शांत हो जाओ। तुम कैसे रोने लगी, क्या हो गया? अरे सब ठीक तो है ना? अरे दीदी कह रही है ना कि इन्हें माँ जी से बात करनी है। पहले हमें माँ जी को ही बुलाना चाहिए, आखिर उन्हीं तो है इनकी सब दुख सुख में सहायक, उन्हें हमें बुलाना चाहिए। माँ जी जल्दी बाहर आओ, आपकी बेटी आई है। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? घर पे तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ दी क्या? तुम्हारे ससुराल में कुछ हुआ है क्या? मैं यही सोच रही थी कि हर 2-3 दिन पे तो मेरी बच्ची आ जाती थी घर, अपना फोन करती है, नहीं तो मेरे घर आती जाती है। अपने मायके कुछ भी छोड़ दिया उसने 1 महीने में, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ बिटिया, बताओ मुझे, मैं अभी तुम्हारे दोनों भाइयों को भेजती हूँ तुम्हारे घर। मैं आपसे क्या कहूँ माँ, अब मैं आपको क्या समझाऊं? मेरी सास जब से यहाँ से गई है ना, तब से उन्हें मुझे आदर्श बहू बनाने का पता नहीं कौन सा जुनून सवार हो गया है। कहती है तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मायके आने से भी मना कर दिया। कहती है जो लड़कियाँ हमेशा बार बार दौड़ के मायके जाती है, कुछ दिनों पे वो बिगड़ जाती है। और कह रही थी कि तुम्हें आदर्श बहू बनना होगा, तुम्हारी भाभियों की तरह। क्या? ओ बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी बेटी को ऐसे परेशान कर रही है वो? तो चिंता मत कर, मैं अभी तेरे दोनों भाइयों को भेजती हूँ। यहाँ तक कि आप जानती है, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने तो कहा कि मेरी माँ जैसे कहती है वैसे रहो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या? ए भगवान, अभी आने दे तेरे दोनों भाइयों को, मैं अभी बताती हूँ उसे। चिंता मत कर बेटी, सब ठीक कर दूंगी मैं। अगर उन लोगों को तुझे रखा नहीं जा रहा है अपने घर में ना, तो मैं तुझे अपने घर ले आऊंगी। इन तेरी भाभियों की तरह तेरा मायके नहीं है जो मैं तुझे यहाँ रख नहीं पाऊंगी। मैं तुझे यहाँ हमेशा रख सकती हूँ, पूरी जिंदगी रख सकती हूँ। तो चिंता मत कर, मैं वहाँ छुड़ा दूंगी, तेरा तलाक करवा दूंगी, तुझे इस तरह बंदिश में नहीं रहने दूंगी मैं। और मैं आप जानती हो, यहाँ तक कि राशन निकाल कर देती है, कहती है इतना ही खाना बनाओ। और हाँ, आजकल तो चूल्हा जलवाने लगी है, बताओ। मैं पढ़ लिख कर यहाँ जा रही हूँ, चूल्हा फूक रही हूँ वहाँ पर। ना रो बेटी ना रो, आने दे तेरे दोनों भाइयों को, मैं अभी उन्हें सबक सिखाती हूँ। अरे माँ क्या हुआ, ये छोटी इस तरह रो क्यों रही है, क्या हुआ? अरे बेटा, आज अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए। देख रहे हो इसके ससुराल वालों का दिमाग खराब हो गया है। इतने सालों के बाद इसकी बुढ़िया सास वो इसके ऊपर जुर्म कर रही है।
अच्छा माँ, क्या कर रही हैं वो, बताओ मुझे जरा। मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ आप मुझे, क्या किया उन्होंने? अरे बेटा, इसकी बुढ़िया सास वो इसे कहीं आने जाने नहीं दे रही है, साड़ी पहनाकर चूल्हा फुकवा रही है, और हाँ, उतना ही राशन देती है बनाने को जितना उसका मन करता है, और जो मन करता है वही खाना बनवाती है। ऊपर से उसके बेटे ने, इसके पति ने उसके तलाक की धमकी दी। अगर कहा कि अगर तुमने कुछ बोला मेरी माँ के खिलाफ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बताओ, ऐसा होता है कि कहीं जाओ तुम दोनों, अभी जाकर मेरी बेटी का वहाँ सब रफा दफा करके आओ। मैं अपनी बेटी को रख लूंगी अपने घर में, पर उनके यहाँ नहीं रहने दूंगी। ऐसे घर में मेरी बेटी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आदर्श बहू बनाएंगे मेरी बेटी को। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। चलिए बड़े भैया। अरे जी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पागल हो गई हो क्या, सुन नहीं रही हो? उन लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है। जा रहा हूँ वहां से, इसका तलाक करवा दूंगा, वाकई में तलाक करवा दूंगा। ऐसे लोगों के यहाँ अपनी बहन नहीं रखूंगा जिन्हें खाने को भी ना अड़ता हो। राशन निकाल कर देंगी तब मेरी बहन बनाएगी। हाँ, और जो उसका मन करेगा वो वहां पर खा भी नहीं सकती, तो कैसा उसका घर, कैसा परिवार। और जो पति हरदम हरदम उसे तलाक की धमकी दे, ऐसे घर में वो क्यों रहेगी? तलाक ही करवा देता हूँ मैं इसका। अरे तो इसमें गलत क्या है? तलाक की धमकी देने से ही तो औरत सुधरती है। आप ही से तो सीखा है मैंने, आप भी तो यही करते हो। और जो जिस चीज के लिए आप उनकी सास को रोकने जा रहे हो, वही तो आपकी मम्मी जी हम दोनों के साथ भी तो करती हैं। ये वही राशन निकाल कर देती हैं जो इन्हें बनवाना होता है, और अभी हम वही खाते हैं जो मम्मी जी बनवाती हैं। दाल खत्म हो जाती है तो हम उसमें गर्म पानी डालकर खाते हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? जब हम दोनों इस तरह रह सकते हैं तो आपकी बहन क्या कहीं की राजकुमारी है, वो इस तरह क्यों नहीं रह सकती? नहीं नहीं, क्या गलत है? मैं पूछती हूँ क्या गलत है? जिस तरह हम दोनों रहती हैं इसी तरह आपकी बहन भी रहे ना, एडजस्ट करके। कौन सी लड़की अपने मायके में हमेशा पड़ी रहती है? बताओ आप मुझे। अगर ये इनको तलाक दे दिया इनके पति ने, यहाँ आकर रहेंगी, मोहल्ले वाले गांव वाले हम पर क्या कहेंगे? थूकेंगे नहीं हम पर? और आप ये क्या करने जा रहे हैं? अपनी बहन का तलाक करवाने जा रहे हैं इतनी छोटी सी बात पे? अरे घर सास से ही तो चलता है, सास जैसे कहे वैसे ही तो बहू को रहना चाहिए, और इन्हें भी तो वैसे ही रहना चाहिए। हम भी तो वैसे ही रहते हैं जैसे माँ जी हमें रखती है। तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? इतनी सी बात पे आप तलाक करवाओगे इनका? ये तो क्या बोल रही है? चुप हो जा, मेरे कानों से खून निकल आएगा सुनकर। शांत हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ आप जो करती हैं वही बता रही हूँ। इसमें बड़ी बात क्या है? अगर हम दोनों भी तो किसी की बेटियां हैं, हम ऐसे रह सकते हैं तो आपकी बेटी क्या स्वर्ग से उतर कर आई है? कोई अप्सरा है ये कहीं की? ये भी तो वैसे रह सकती है। आखिर दिक्कत क्या है? अपनी बेटी के लिए रूल अलग क्यों है आपका? जैसे हमारे लिए है वैसे अपनी बेटी के लिए भी रखिए ना। पर भाभी, उन्होंने मुझे तलाक की धमकी दी है और मैं चाह रही हूँ अपने भाइयों के साथ। मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं झेल सकती। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तलाक की धमकी से औरत सुधरती है? पूछा नहीं अपने भैया से तुमने? इनके तो खुद की यही मानना है ना, तो ये तुम्हारे लिए क्यों खड़े होंगे? जब इनके लिए वही रूल सेम इनके लिए सही है तो तुम्हारे लिए गलत कैसे होगा? तलाक की बात सुनकर एक औरत के दिल पर क्या बीतती है वो अब आपको समझ में आ रही है। उस दिन जब आपके भैया ने यही बात मुझे कही थी तब आपको नहीं समझ में आया था, तब आपको अच्छा लगा था सुनने में। आज वही बात जब आपके ऊपर आई तो आपको बुरा लगने लगा। हाँ, चुप हो जा छोटी बहू, बस इससे ज्यादा नहीं सुन सकती मैं। बहुत हो गया। तो सही कह रही है, मुझे अब अपनी भूल का एहसास हो गया। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत ही गलत किया, और अब वही चीज मेरी बेटी के साथ हो रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम दोनों भी किसी की बेटियां हो। भगवान ने इसीलिए वो सब कुछ मेरे ऊपर ही कर दिया लौटाकर। जैसे दुख मैंने तुम दोनों को दिए वैसे ही दुख मैं आज अपनी बेटी के लिए महसूस कर रही हूँ। बेटा, मैंने तुझे कभी संस्कार सिखाए ही नहीं। तुझे इतनी आजादी से पाला, ऊपर से तेरी मॉडर्न सास मिल गई, तू खुद आजादी में रही। मैंने तुझे कभी ये नहीं सिखाया कि अपनी भाभियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, किसी का दर्द समझना चाहिए। मैंने तुझे ये कभी सिखाया ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं तुझे सिखा रही हूँ। बेटा, मेरे बात तो ये तो नहीं तेरी सब कुछ की जिम्मेदार होंगी ना। तेरा मायका तो इन्हीं दोनों से रहेगा। अगर तू इनके साथ ही बनाकर नहीं रखेगी तो फिर तू कैसे आएगी यहाँ पर वापस? अपने मायके में कैसे रहेगी? हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो आप भाभियों के साथ करती थी मैं उस चीज को बढ़ावा देती थी। मैंने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं कि मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ। अगर वही सब मेरे साथ होगा तो मुझे कैसे लगेगा? मेरे भाई ने जब भाभी को तलाक की धमकी दी तब पर भी मैंने कुछ नहीं बोला, बल्कि मैंने तो अपने भाई का साथ दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश ही नहीं की, भैया आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। एक औरत होकर ही मैंने दूसरी औरत को दर्द दिया। तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी बात अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। जो मैं तुम्हारे साथ करता था वही जब मेरी बहन के साथ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसका खून ही ना कर देता। बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे, पर मैं अब समझ रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो तुम।
तुम भी मुझे माफ़ कर दो संजू की मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा सम्मान मैंने कभी नहीं किया, तुम्हें हमेशा दब के रहने सिखाया मैंने, तुम्हारा कभी किसी मामले में साथ नहीं दिया। इस घर में शुरू से गलत होता आ रहा था और मैं देखता आ रहा था, और मैंने कभी भी इस गलत के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। जबकि तुम मेरी पत्नी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो। पर तो छोटी बहू तो बहुत समझदार है। अब पता मुझे कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी का घर कैसे सुधरेगा। बहू अब तो आजाद है, तुम दोनों जैसे रहना चाहो वैसे रहो इस घर में। तुम दोनों इस घर की बहू नहीं बेटियां हो, आखिर इस घर की लक्ष्मी हो तुम दोनों। तुम जैसे रहना चाहोगी वैसे ही रहोगी, तुम्हें पूरी आजादी है मेरी तरफ से। वैसे भी बहू आगे चलकर सब तुम्हें ही संभालना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आई। बहू अब मुझे बताओ ना कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हूँ। मुझसे जो गलती हुई वो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उसका भुगतान करे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा माँ जी। हमने दीदी की सास को फोन कर दिया है, वो बस यहाँ आती ही होंगी। मैंने सब सुन लिया है छोटी बहू। कोई बात नहीं बेटा, मुझे सब पता चल गया। अब तुम दोनों को मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। अगर मुझे पता चला होता कि ऐसा करने से तुम्हारा घर सुधर सकता है तो मैं ऐसा ही करती। मैं बिल्कुल तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ देती, पर कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया है। अरे मैं तो मॉडर्न जमाने की औरत हूँ, मॉडर्न तरीके से रहती हूँ और चाहती हूँ सबकी लाइफ वैसे ही रहे। 4 दिन की जिंदगी है, मैं नहीं चाहती कि सब इसमें रो धोकर गुजारे। कोई ये ना कर पाए, कोई वो ना कर पाए, किसी चीज के लिए उसके ऊपर बंदिश हो, कोई खुलकर जी ना पाए। आखिर इंसान की एक ही तो जिंदगी मिलती है इंसान की, वो अपनी इच्छा अनुसार जिए भी ना इसे। मैं तो चाहती हूँ कि सभी अपनी इच्छा अनुसार जिए। मैं तो सबको मॉडर्न तरीके से रहना सिखाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई बंदिश में जिए। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों की वजह से आज मेरी भी आंखें खुल गईं। अब मैं जहाँ भी जाऊंगी ना सबको सही समझाऊंगी कि सबकी बहुएं किस तरह से खुशी खुशी रहेंगी साथ अपनी सास की सहेलियां बनकर। और चलो बहू, तुम जैसे रहती थी ना पहले अपने घर में वैसे ही रहना। तुम्हें किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है और तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं अपने बेटे को भी समझा दूंगी, वो आइंदा से तुमसे तलाक की बात कभी नहीं करेगा। अरे एक औरत अपना सब कुछ लगा देती है अपने घर को बनाने में और उसे हरदम तलाक तलाक कहकर धमकाना, ये कहाँ का न्याय है। मैं उसके कान खींचकर 2 थप्पड़ लगाऊंगी उसे इस बात के लिए। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, चल मेरे साथ अपने घर। पर बहन जी, आप इसे यहाँ आने जाने तो देंगी ना। अरे ऐसा है ना कि बुढ़ापा है मेरा, मैं चाहती हूँ मैं अपने सब बच्चों के आसपास रहूँ, सबको देखती रहूँ। इसीलिए तो इसकी शादी इतनी नजदीक की थी कि आती जाती रहेगी तो कम से कम मेरी इकलौती बेटी है, इसे देखकर मैं थोड़ा खुश हो जाती हूँ। अरे बिल्कुल भी चिंता मत करो जी, मैं क्या आपकी बेटी पर कोई रोक टोक लगा रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ जैसे पहले आजादी से जीती थी वैसे ही जिएगी, आई जाएगी सब जगह जहाँ इसका मन करेगा। बाजार घूमे, बर्थडे पार्टी में जाए, सहेलियों के साथ पार्टी में जाए और जहाँ मन करे वहाँ जाए, घूमे टहले। अरे अभी तो इसके घूमने फिरने के दिन है, और कहाँ घूमे फिरेगी। बस मेरे घर के जो रूल है, शाम को उतने बजे घर में आ जाए और हाँ जो घर की मर्यादा है उसे बनाए रखे और अपने मायके में आती जाती रहे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आती तो है, कम से कम वहाँ पर भी अपना पूरी जिम्मेदारी निभा कर आती है। बस बहन जी, यही कहकर आपने मेरी उम्र दुगनी कर दी। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचते रहे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।